उत्तर प्रदेश में बीते रोज 8 किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी किसानों में उबाल देखने को मिल रहा। सितारगंज में बीते रोज की घटना के बाद किसानों ने रात्रि में कैंडल मार्च निकाला और भाजपा सरकार का विरोध किया। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर की घटना में कांग्रेस में भी मुख्य चौराहे पर सरकार का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, किसानों के साथ हुई घटना में उत्तराखंड के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुरजोर तरीके से अपना विरोध कर भाजपा सरकार के पुतले फूंके। सितारगंज और नान कमत्ता में भी जगह जगह पुतले फूंक कर भाजपा सरकार का विरोध कर 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन से वापस नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ भद्रता की जो 6 किसानों को अपना जो कृषि मंत्री के द्वारा कुचल दिया गया, उसके विरोध में हम लोग ये उनका पुतला जलाया गया। और अगर इसी तरह से ये किसानों के साथ अत्याचार करते रहेंगे तो हम लोग इनके विरोध में आंदोलन करेंगे। किसानों के साथ हम खड़े हैं। किस तरीके से समर्थन करते हैं किसानों का? देखिए, ये जो लखीमपुर में बहुत ही निंदनीय घटना, एक भाजपा नेता के बेटे के द्वारा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और उनको कुचला गया है। ये विचारों को तो पहले कुचल ही रहे थे, अब ये किसानों को भी कुचलने लग गए हैं। कई 10 महीनों से जो किसान बैठे हैं बॉर्डरों पर, उनसे बात करने के बजाय ये उनको अब कुचलना शुरू कर दिया इन्होंने। ऐसी तानाशाही सरकार नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रही है और ये किसानों के हित की बात करती है, ये देश के हित की बात करती है और ये किसानों के साथ है, हमेशा ये किसानों के समर्थन में है। और हमारे बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो लखीमपुर खीरी पहुँचे, हमारी प्रियंका गांधी जी लखीमपुर खीरी पहुँची हैं और भी हमारे कई लीडर जो लखीमपुर खीरी पहुँचे हैं। और ये किसानों की लड़ाई को हमेशा मरते दम तक लड़ा जाएगा। कल लखीमपुर तिकोनिया में शांतमय बैठे हुए किसानों के ऊपर बीजेपी के विधायक के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर, एक थार गाड़ी है और एक दूसरी बड़ी गाड़ी है, चढ़ाकर जो मतलब किसान बैठे हुए किसानों को कुचल कर मारने का प्रयास किया गया है, जिसमें 8 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और हमारे किसान नेता तराई किसान संगठन के तजेंद्र सिंह विर्क जी जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र किया गया है। और हम भगवान से यही अरदास करते हैं कि तजेंद्र सिंह जैसा नेता जो जल्दी ठीक होकर और वापस लौटे। और हम इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन का मतलब है कि तुम ख़त्म हो चुके हो। अब तुम्हारी तानाशाही देश के अंदर नहीं चलेगी। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो तुम गरीबों को कुचल दोगे। हम भी किसान हैं, हमने अपने बच्चे दीवारों में चिनवाए हैं, हम बिना शीश के लड़े हैं। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर हम अपनी आई पर आ गए तो तुम ढूंढने से नहीं मिलोगे इस देश के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ इन बीजेपी के अंधभक्तों से कि कुत्ते के बच्चे की भी आंखें खुल जाती हैं 22 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, लेकिन तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? आज 600-650 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन तुम क्या तानाशाही कर रहे हो इस देश के अंदर? आरएसएस की रखेल बनकर ये सरकारें चला रहे हैं। तो ये अपना सुधार कर लें और किसानों के जो 3 काले कानून हैं उसे वापस करके देश के अंदर अमन और शांति से रहने दें। ये हमें ना उकसाएं, क्योंकि हमने पता है काबुल कंधार तक राज किया है और हम उसी गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। अगर ये हमें छेड़ेंगे, हमें परेशान करेंगे तो हमें मजबूर होकर फिर कोई ना कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन कानूनों को ख़त्म करके और किसानों को हक दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।